गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में 1 और 2 दोनों बना चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3। तो थ्योरी का रूल वही रहेगा जो आप जानते हैं। आंसर पहले क्या करना है, अचर पद को बराबर की दूसरी तरफ ले जाना है। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 है बराबर उधर गया -3। पहला स्टेप समाप्त। दूसरे स्टेप में बताया था कि x² का जो गुणांक है उससे सभी पदों में भाग देना है। तो x² का गुणांक कितना है, 4 है। 4 से सभी पदों में भाग देने पर, 4 से सभी पदों में भाग देने पर, 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो 4x² प्लस 4√3x बराबर -3, सबके बटा में 4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, यह नहीं कट पाएगा इसलिए उसी तरह से रह गया। अब हमारे पास प्राप्त हुआ x² प्लस √3x बराबर -3 बटा में 4। इसके बाद एक अगला स्टेप आता है, वह यह आता है कि x के गुणांक को ले लो। x का गुणांक है √3, x के गुणांक में 1/2 से गुणा करो। तो गुणा करने से हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा √3 बटा में 2। इसके वर्ग, अब इसका वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, तब इसको लिखेंगे वर्ग को, इसको दोनों तरफ जोड़ने पर, यह फिक्स है कि ऐसा ही होगा। अब यहां पे जो रहता उसके चलते बदलता रहता, लेकिन क्रिया यही होगा। इस प्रकार से आपके पास आ गया x² प्लस √3x पहले से था और इसको जोड़ दिए तो प्लस √3 बटा में 2x² बराबर उधर कितना था, -3 बटा में 4। और उस समय भी इसको उसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, क्योंकि दोनों पक्षों में इसको जोड़ना है। यह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में जोड़ना है। आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने तरीका बताया था क्या, कि LHS को बंद करना है। तो कैसे होगा, तो मैंने बोला था कि इसको x ले लो, इसका चिन्ह ले लो, और इस जैसे इसका मूल x था तब ना x² बना था, इसका मूल √3 बटा में 2 है तब ना इसका स्क्वायर बना है, तो इसका मूल हो जाएगा √3 बटा में 2, बस हो गया। और इसको होल स्क्वायर हो गया। इसका मूल, इसका चिन्ह, इसका मूल और इसका स्क्वायर कर दो, इसे बोलते हैं होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो यह सेम टू सेम यह प्राप्त हो जाएगा बराबर। इधर जो है -3/4, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसको तोड़ सकते हो। √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, क्योंकि यह स्क्वायर है जो √3 पर भी है और 2 पर भी है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आपके सामने दिख रहा है। आप इसका अगला स्टेप लोगे, अगली बार बनाओगे तो क्या बनेगा, x प्लस √3 बटा में 2 होल स्क्वायर बराबर था -3 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4। यह स्क्वायर को यहां से हटाओगे, इस पक्ष में भेजोगे तो करणी हो जाएगा, करणी के अंदर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस √3 बटा में 2 करणी के अंदर, 4 के लसन हुआ 4, -3 प्लस 3। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप समझ सकते हैं बराबर में से बराबर घटेगा तो भी 0, वैसे भी सही है, या ऐसे भी सही है। x प्लस √3 बटा में 2, 3 में से 3 घटा 0 बटा में 4
x प्लस √3 बटा में 2, जीरो का 0 में 4 से भाग होगा तो 0, और 0 का वर्गमूल होता है 0। प्लस माइनस से कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि 0 के आगे प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 0। x बराबर प्लस √3 बटा में 2 है, बराबर हो जाएगा √3 बटा में 2 किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। √3 बटा में 2 माइनस में हो जाएगा क्योंकि x को अकेला करेंगे तो इसको उधर जाना ही होगा, तो उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि आपके द्विघात समीकरण में शून्यक 2 होते हैं, अतः x बराबर इसी को 2 बार लिख लिया जाएगा, √3 बटा में 2 एक बार, √3 बटा में 2 बार, और यह हो गया आंसर। अब आप इसको, अगर आप इसको ऐसे आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो मैं आपको समझा दूं कि अगर 0 के आगे हमने प्लस और माइनस हम ले लेते तो कैसे होता। अब इसको समझ लीजिए, वैसे ले लेते तो क्या होता, x बराबर प्लस माइनस √3 बटा में 2, इस चलते 2 बार x बराबर प्लस -0 √3 बटा में 2, x बराबर प्लस माइनस, एक बार हमने प्लस वाला ले लिया और एक बार हमने माइनस वाला ले लिया, तो 0 में इतना जोड़, 0 में हमने ले लिया एक में प्लस को और एक में माइनस को, तो प्लस 0 और इतने के साथ घटाव क्रिया होगी तो भी इतना ही बचेगा, इसके साथ भी घटाव क्रिया होगी तो भी इतना ही बचेगा। तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं, या मैंने जैसे पहले बताया था वैसे भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों स्थिति में सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम टू सेम वही काम करना है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। तो क्या करना है, तो इसमें अचर पद को बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो इसमें अचर पद कितना है, तो 4 है, 2x² प्लस x, हम प्लस 4 को बराबर के उधर ले गए, अब प्लस 4 था बराबर के उधर गया -4 हो गया। इस प्रकार हम अचर पद को बराबर की दूसरी तरफ ले गए। अब हमारा दूसरा थ्योरी क्या कहता है कि x² के जो गुणांक है उससे सभी पद में भाग दो। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 से सभी पदों में भाग देने पर, तो 2x² प्लस x माइनस 4, सभी पदों में 2 से भाग, यह कट गया, इसको भी कटाया जा सकता है लेकिन यह नहीं कट सकता है। इस प्रकार से आपका हो गया। यह कटाने पर जब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस x/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, कटाने बाद क्या बचा था, 2, इतना हो गया। अब हमारा तीसरा थ्योरी क्या कहता है कि x के गुणांक, तो x का गुणांक है 1/2, x के गुणांक में अपने से 1/2 से गुणा कर, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 दूनी के 4, उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो x² प्लस x/2, इसको दोनों तरफ जोड़ना है, तो प्लस 1/4 के होल स्क्वायर, और उधर दूसरे पक्ष में -2 था, इसके साथ भी इसको जोड़ दीजिए 1/4 के होल स्क्वायर, क्योंकि इसे दोनों पक्षों में जोड़ना था। तो यहां से यहां तक एक पक्ष हुआ, यहां से यहां तक दूसरा पक्ष हुआ, और दोनों पक्षों में इसको जोड़ना था, तो इधर भी इसको जोड़ दिए और उस पक्ष में भी इसको
जोड़ दिए। जोड़ने के बाद वर्ग रूप में लिखना है तो इसका हो जाएगा x, बीच वाला का चिन्ह और इसका भी मूल पद 1/4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसका आप a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो सेम टू सेम यह आएगा। तो इतना बराबर यह तो इतना बराबर यह। लिखने का तरीका x² से x, बीच का चिन्ह और 1/4 के होल स्क्वायर से 1/4 बराबर -2 प्लस इसका वर्ग करें 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर इधर 16 बटा के जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कर रहे हैं 16, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं बटा में 1 है। 16 और 1 का लॉस होगा 16। 16 में इस 1 से भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा और 16 में 2 से गुणा कर देंगे तो 16 दूनी की 32 माइनस में 16 से 16 से भाग हुआ एक बार में और 1 में और इस 1 से ऊपर वाला 1 से गुणा हुआ तो 1 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर बराबर -31 बटा में 16। x प्लस क्योंकि -32 प्लस 1 है तो प्लस और माइनस है अतः फिक्स है कि घटेगा ही, लेकिन 32 बड़ा था उसके आगे माइनस का चिन्ह था इसलिए 32 में से 1 घटा 31 -31 1/4 -31/16 और स्क्वायर जो है बराबर किधर जाएगा तो इसको करनी करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे करनी के अंदर किसमें है माइनस में है तो माइनस में है। अब देखिए करनी के अंदर क्या है माइनस में है तो ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं होता, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। अतः इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। समीकरण का इसका सिर्फ नहीं मूलों का, यस मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये बस 2 होमवर्क है, बस बना लीजिएगा और इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से बनाने वाले प्रश्न अब समाप्त हुए। अब द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण बनाना है वो मैं अगले वीडियो में लूंगा।